कृष्ण कहते हैं कि इससे पहले उन्होंने आत्मा के ज्ञान की बात की कि आत्मा अमर है और ये कभी नहीं मरती, केवल शरीर मरता है। और अब वे कर्म करने के सही तरीके यानी कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, जिससे आप कर्मों के बुरे प्रभाव से बच सकें। कर्म योग का रास्ता ऐसा है कि इसमें किया गया कोई भी प्रयास बेकार नहीं जाता और ना ही इसमें कोई नुकसान होता है। अगर आप इसे थोड़ा सा भी अपनाते हैं तो जीवन के बड़े बड़े दुखों और चिंताओं से बच जाते हैं। जिनका मन शांत और एकाग्र होता है वे एक ही लक्ष्य पर टिके रहते हैं, पर जिनका मन चंचल होता है उनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है और वे कुछ भी ठीक से तय नहीं कर पाते। कुछ लोग सिर्फ स्वर्ग पाने के लिए ही तरह तरह के कर्म कांड करते हैं और मानते हैं कि ऐशो आराम ही जीवन का मकसद है। ऐसे लोग सच्चे ज्ञान से दूर होते हैं और उनका मन कभी भगवान में नहीं लग पाता। कृष्ण कहते हैं कि तुम सांसारिक इच्छाओं, सुख दुख, हार जीत जैसी बातों से ऊपर उठो और हमेशा परमात्मा में स्थित रहने का प्रयास करो। जब आपको परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो फिर आपको वेदों के अलग अलग कर्मकांडों की उतनी आवश्यकता नहीं रहती। जैसे बड़ा जलाशय मिल जाने पर छोटे तालाबों का महत्व कम हो जाता है। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें कृष्ण कहता है कि तुम्हारा नियंत्रण सिर्फ कर्म करने पर है, उसके नतीजे पर नहीं। इसलिए फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाओ और ऐसा भी ना हो कि तुम कर्म करना ही छोड़ दो। सफलता मिले या असफलता, दोनों को समान भाव से स्वीकार करते हुए बिना किसी लगाव के अपना काम करते रहो। यही मन का संतुलन ही सच्चा योग है। अगर आप फल के लिए काम करते हैं तो वह तरीका घटिया है। बिना फल की इच्छा के बुद्धि से काम करना सबसे अच्छा है। जो लोग सिर्फ फल के पीछे भागते हैं वे दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के कर्म करते हैं वह अपने अच्छे बुरे कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हमेशा योग यानी समता में रहकर कर्म करने की कोशिश करो, क्योंकि कर्मों को कुशलता से करने का तरीका ही योग है। ये श्लोक हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके परिणाम पर। मन को शांत और संतुलन रखना ही सच्चा योग है और यही हमें जीवन के बंधनों से मुक्ति दिलाता है। तो ये थे अध्याय नंबर 2 के श्लोक 39 से 50 तक की व्याख्या। आगे के वीडियो में हम इसके आगे के श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो लाइक करें और अपने परिवार में इसे साझा करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।